रोकने की जरूरत ना है, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। बबली जरा नेल कटर ले आ, हमारे नाखून काट दे। कमाल है बहना, ना मिस्री की शादी रोक रही ना मुझे रोक रही, तो झूठी मूठी रोक लेती मोए। चुप! तुम काहे खड़ी है? तुम क्या लड्डू पेड़े बटने का इंतजार कर रही? जाओ अभी चाय बना के ले आओ। जी ये सही है। वैसे तो हर समय माँ जी बबली चाय बना दे, पाँव दबा दे, पर जब भी कोई साजिश की बात करनी हो तो बबली को ही बाहर कर दिया। अच्छा बहना, कौन है वो लड़का जिससे शादी की बात चल रही? अरे हमें क्या पता, हम तो तुम्हारी और मिस्री की कुंडली मिलाने गए थे, लेकिन जब बंटी ने गलती से शहर वाले लड़के की कुंडली और फोटो उठा ली, पर जब आप फोटो गिरी तब हमारे शैतानी दिमाग में बिजली कड़क गई कि ये लड़का कहाँ रहतो है, कौन से शहर को है, ये किसे पता। हम तुरंत समझ गए कि जे शहरी छोरा खानदानी लगतो है। अरे भाई तो पतो भी ना है कि जा गांव में गांव की छोरी से वाको ब्याह की बात चल रही। तो अरे तो का तो अगर ब्याह में दूल्हा और बाराती ना आएंगे तो सारे गांव वाले मिस्री के लिए टसुए बहाएंगे और बाकी किस्मत को कोसेंगे। ऐसे में मिस्री की जिंदगी का मसीहा बन के कौन आएगा? भाई बनेगा। अरे ऐसे में तो मिस्री की इज्जत बचाने के लिए किसी गधे से भी ब्याह कर दे बात तो। ये मतलब हमारा मतलब है हमारा भाई तो इतना सुंदर है, जवान है, कोई भी ब्याह कर देगो। बहना का प्लान बना है तेरे सामने तो लोमड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब का प्रॉब्लम हो गई? अरे वाह मिस्री, वाह माननी तो चाहिए शादी के लिए, और जे काम है ना बाकी दादी कर सके। जी याद है तो बचपन की कहानियाँ? इसे कैसे भूल सकते हैं? कितनी रातें हमने ऐसे ही अपनी गोद में लेटाकर नई नई कहानियां सुनाई है। और तेरी सबसे मनपसंद कहानी थी राजकुमार और राजकुमारी की। कहानी सुनकर हमेशा पूछती थी पंखों वाले सफेद घोड़े पे सवार मेरा राजकुमार कब आएगो। और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मेरे आंखें बंद होने से पहले वो राजकुमार आवेगो और तुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए, जो मेरी मिस्री को हमेशा हमेशा खुश रखे, उसके नखरे उठाए, उसकी आंखों का पानी और मन की कहानी दोनों बिना बताए समझ सके। वो बता मेरी बच्ची, इसमें क्या गलत है? अरे चाइनीज की खुशबू आ रही है भाई, वाह 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 वाह। अरे लगता है आज हमारे स्पेशल शेफ ने कुछ खास खाना बनाया है। हॉट हॉट मंचूरियन और नूडल्स तैयार हैं। अरे वाह वाह। अरे वाह, मुझे तो लगा था फैशन डिजाइनर आर्टिस्ट होते हैं और वो अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, पर वो क्या है ना, खाना बनाकर 4 बातें सुनने से अच्छा है कि खाना ना बनाकर 2 बातें सुन ले। भाई खाना कुछ स्पेशल है तो फिर मुझे लगता है बात भी कुछ स्पेशल ही करनी होगी। अरे जल्दी बोलना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है, वो तो बस मेरा खाना ऑर्डर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। मैं अभी मम्मी पापा को नहीं बता सकती कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि राघव कल मुझे अपनी फैमिली से मिलाने नहीं जा रहा है।
मम्मी, पापा, आप दोनों को कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलने वाली। चलिए खाना खाइए। पापा के लिए मंचूरियन और मम्मी के लिए स्पेशली नो ऑयल नो सॉस वाले वेज नूडल्स। आज लड़ने का कोई चांस नहीं है। आज तो हम सब प्यार से बैठकर डिनर करेंगे। I have to take this call. पापा पहले खाना खा लीजिए। बेटा बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तू सर्व कर, मैं बस अभी आया। हाँ? पापा भी ना। वानी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस लाया है क्योंकि कल हमें कहीं फंक्शन में जाना है, तो मैं चाहती हूँ तुम इसी ड्रेस को पहनना। कल कहाँ जा रहे हैं मम्मी? द्विवेदी फैमिली के यहाँ, जमुना भवन। बाबूजी, गुड़िया दीदी हमारे घर आने के लिए मान गई। तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था, राघव को सब कुछ बताने से। बाबूजी, गुड़िया दी हमारे घर आने के लिए मान गई, इसमें उनका बड़प्पन है। अगर उनका ये सोचता कि हमने उन्हें धोखा दिया है, ये गलत नहीं है। पर वहां में तुम्हारा क्या कसूर है? ये तुम्हें तो पता ही नहीं था कि सुलेखा ने अनिरुद्ध और गुड़िया की शादी तय कर रखी है। अरे अब इस बात के लिए सुलेखा तुम्हें कब तक सजा देती रहेगी? बताओ, कल इतना बड़ा उत्सव है, घर में सब खुशियां मना रहे होंगे और वहां खुशी में तुम शामिल ही ना होएगी। शामिल होंगी ना, बस थोड़ी दूर से। पर आप राघव को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा है और एक बार फिर से मैं उसके टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। मम्मी, आप चाहती क्या है? मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं भूल सकती मैं। मैंने देखे वो आंसू जो उन्होंने आपको दिए, वो दर्द जो उनकी वजह से आपने सहा है। हमारी घर की खुशियां, पापा और आपके बीच का प्यार, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। आपने अपनी कितनी खुशियों की कुर्बानी दी है माँ। आज भी आपको नो ऑयल नो मसाला वाला खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि आपने उनको किडनी दी थी। तो फिर ये सब कुछ भुलाकर आप क्यों उस घर में जाना चाहती है? क्यों उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहती जिन्होंने आपको धोखा दिया था? वो खुद आए थे मेरे पास और मैं भी उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ। ठीक है, आपको उन्हें माफ करना है, कीजिए। मैं नहीं करूंगी। आपको उनके घर जाना है, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। ना मैं उनसे कभी मिली हूँ और ना मैं मिलना चाहती हूँ। वानी, वानी सुनो तो सही। वानी, मिस्री? ये मिस्री कहाँ चली गई? मिस्री? ओ मिस दादी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। कहाँ? ओहो, कितने सवाल करते हो आप? मुझे भी नहीं पता, पर मैं तैयार हूँ ना। अरे आपको पहले ही बता दिया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। चलिए चलिए। अरे हाँ, तैयार तो होने दो। अरे यार, ये लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? ओए, ठीक करो ना। हाँ, अब ठीक है। ओ काका, पूरा करना है, जल्दी करो। ओए गोपाल, ये क्या पहना है? हाँ, जितना मर्जी अच्छा पहना दो, ये पहनना ही है। सॉरी भैया। होल्ड कर, होल्ड कर। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहा था कि दादाजी के खाने में ज्यादा मसाला और तीखा नहीं होना चाहिए। दादू को एसिडिटी हो जाती है ना। ठीक है, ठीक है भैया। अरे आदत है भैया। अरे यार सुमित सुन, मैंने तेरे को एक केक की फोटो भेजी है, सेम डिजाइन वाला केक चाहिए, ठीक है? ओके। रिद्धि, पूरा घर है, कहीं और से नहीं जा सकती। एक मिनट भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि दादा दादी की 50th एनिवर्सरी की नहीं बल्कि आपकी सगाई की तैयारियां हो रही हैं? नहीं मतलब ऐसा कुछ है तो बता दो, मेरी हेल्प चाहिए तो। हाँ चाहिए ना तेरी हेल्प। जाके माँ को बोल दे मैंने पसंद कर लिया, बस अब उन्हें पसंद कर दिया। सच में भाई? क्या सच में भाई? साड़ी जो माँ ने फंक्शन में पहननी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सच में, ज्यादा ना दिमाग मत चलाया कर, जाके काम कर। ये रिद्धि कुछ ज्यादा ही तेज है। सच में मेरी शक्ल से पता चल रहा है क्या कि आज फाइनली सबको मैं वानी के बारे में बताने वाला हूँ। ओ काका, ये मार को। अरे बुआ,
आप क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे मैं करता हूँ। अरे नहीं, फूफा जी कहाँ है? यहाँ है। फूफा जी राघव, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। इसे संभाल कर अंदर रख देना। तो कैलिफोर्निया का ट्रिप कैसा रहा फूफा जी? कुछ बात बनी? बात बनी मतलब? अरे वो लोग 1 करोड़ लगाने को तैयार थे, पैरों में गिर रहे थे, कह रहे थे रंजीत सर आपके बिजनेस आइडिया में ही पैसा लगाना है। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया 10 करोड़ हो तो बात आगे करे, वरना राधे राधे। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए ना, रंजीत किसी कुएं का मेंढक नहीं, तालाब का मगरमच्छ है। अरे मम्मी जी, जीते रहो जीते रहो। सफर से थक गए होगे दामाद जी? ओ बहुत। सब तैयार है, आप नहा धो लो। अरे आप ना फ्रेश हो जाइए, हमारे कमरे का एसी भी ठीक हो गया। और जे मिस्री इन दोनों को लेकर कहां जा रही है? छेक का नया चक्कर शुरू किया है इसने। मिस्री, ये सब कहाँ है? शादी के 7 वचन निभाने से पहले हमें आपके साथ 7 वचन लेने हैं। शादी के बाद आप और गिरी हमें पराया नहीं मानोगे। आप और गिरी हमारा मायका हो। ससुराल जाने के बाद हमारे मायके के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा। गिरी, आज से तू रोज रात को दादी के पैर दबाएगा, और जब हम यहाँ आ जाएंगे तब हम तेरे हाथ और दादी के पैर दोनों दबाएंगे। दादी, क्यों हमेशा एक लड़की के लिए ही सपनों का राजकुमार ढूंढा जाता है? क्यों नहीं हमें हमारे सपनों की हीरोइन नहीं बनाया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि लड़की का आत्मनिर्भर होना उसके सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है? शादी के बाद जब हम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाएंगे, अपने पैसे कमाने लगेंगे, तब आप हमसे पैसे लेते समय ये नहीं कहोगी कि लोग क्या कहेंगे। आप हमें आपके इलाज का खर्चा उठाने दोगी और गिरी के स्कूल का फीस भी। और आखिरी वचन, आप जिनसे हमारी शादी तय करवा रही हो, उन्हें शादी से पहले आप हमसे एक बार मिलवाओगी। दादी, हम शादी करेंगे, लेकिन दादी हम सिर्फ उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वो हमारे सपनों को अपना समझेंगे।